गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। राधे राधे आप सभी को। एंड अभी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और आज मॉर्निंग में उठ गई थी। देखो, मेरा उठने का टाइमिंग जो है ना 6:30 है। मैं उससे पहले नहीं उठ सकती और इसके बाद भी नहीं उठ सकती। मतलब पता नहीं क्यों ऐसा एक कमांड मिल जाता है यार कि हमें 6 बजे 6:30 होता है ना, मुझे अचानक से नींद टूट जाती है, चाहे मैं कितने बजे ही सोई रहूँ। एक मेरा भाई है 9 बजे तक सोता है, पता नहीं कैसे। चलो कोई बात नहीं, उस वो लेट से पढ़कर मतलब सोया भी था, 2:30 बजे रात को सोया था, तो इसलिए तो हम अभी उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसके बैग से निकालेंगे लैपटॉप और मैं अपना क्लास लूँगी। आज मुझे क्लास लेना है क्या क्या मैं आपको बताती हूँ। आज मुझे करेंट जो खान सर जितना भी क्लास लिए है ना, 8 क्लास लिए हैं खान सर, उन सबको मुझे ना इसमें नोट डाउन करना है। खान सर क्या करते हैं कि एक पेपर दे देते हैं और उसमें ना आपको खुद से लिखना होता है। वो क्लास में बताते हैं, लेकिन मैं क्लास में नहीं लिखी थी, तो अभी मैं उन सबका रिवीजन भी कर लूँगी और इस पर नोट डाउन भी कर लेंगे। अभी 3 पेज हमें मिला है, तो ये है, तो इसको मैं करूँगी। और उसके बाद मैं पढ़ूँगी बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी का 2 क्लास हमारा हुआ था, लेकिन क्लास ऐसे हुआ था कि मैं वहाँ पर कॉपी लेकर नहीं गई थी। अब बोलोगे आप पढ़ने गए हो और कॉपी लेकर नहीं गए थे। वही होता है ना कि युद्ध में गया सैनिक और अपना बंदूक घर छोड़ कर गया है, कहावत है। तो ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है ना कि हमें जो खान सर पढ़ाते हैं ना, बुक से पढ़ाते हैं, वो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करवाते, नोट्स बनवाते ही नहीं है। तो मेरी आदत भी नहीं होती और मैं जाते वक्त बैग पैक करती हूँ तो उसमें कॉपी नहीं डालना भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ पे नोट्स नहीं बनाई थी, सिर्फ समझी थी। तो अभी मैं उसका नोट्स बनाऊंगी और साथ में एक बार रिवीजन टाइप से क्लास भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। तो ये दोनों चीज़ें हम करेंगे। एंड थर्ड चीज़ हम पढ़ेंगे, ये हो गया, एक तो हो गया करेंट अफेयर, दूसरा हो गया बायोलॉजी, उसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्ट्री और उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स मुझे पढ़ना है। फिजिक्स का रिवीजन मैं अभी तक की ही नहीं हूँ सर, एक क्लास में की थी, आपके साथ शेयर की हूँ वो सारी चीज़ें, तो मैं पढ़ूंगी फिजिक्स। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं अपना करेंट अफेयर।
सो गाइस कितना बोलना आसान होता है ना कि अरे पढ़ना है। सच में कौन बताओ, सच सच बताना किसको किसको पढ़ने का मन करता है, किसको किसको पढ़ने का मन नहीं करता। लिटरली मुझे ना कमेंट्स में ये बात ज़रूर बताना। मन करता है ये नहीं, हाँ मैं पढ़ती हूँ, पढ़ना अलग बात होती है। किसको किसको मन करता है यार, मुझे बिल्कुल मन नहीं करता, लिटरली बता रही हूँ कसम से। बट हाँ मुझे पता है कि पढ़ाई के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कुछ कर नहीं पाएंगे अलग चीज़ें। और क्या कर सकते हैं, कोई बिजनेस तो कर नहीं सकते, हमारे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। वरना नहीं पूरा दुख जाता है। सुबह से मैं बता रही हूँ कि मैं ना मॉर्निंग में ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ। जैसे एज ए रूटीन मेरे से पूछो तो मैं मॉर्निंग में उठने के बाद ना 6:40 से बैठ जाती हूँ, सिर्फ मेरा 1 बजे तक मैं पक्का क्लास लेती हूँ। हाँ उस बीच मैं क्या करती हूँ, कॉफ़ी बनाकर पी लेते हैं, या फिर जैसे मैं देखो वहाँ पे कुछ कुछ रखा हुआ है, मिक्सचर बिस्किट या कुछ भी वैसे खाने वाला चीज़ हो, ब्रेड को सेक कर खा लेंगे। मतलब कुछ उस बीच ऐसा काम करते हैं जो 5-10 मिनट वाला काम हो और पढ़ते हैं। आज तो लिटरली बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ क्योंकि भोलू 9-9:30 बजे तक सोया रहा, उसको वो रात को 2:30 बजे उठा था। तो लैपटॉप मुझे मिल गया, मैं लैपटॉप से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाई। क्योंकि क्या होता है फ़ोन से रिकॉर्ड करने में और थोड़ा सा पढ़ने में ना दोनों चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं पाती है, और ऐसे था कि आप देखे हो तो ये चीज़ें होती है। और अभी लिटरली 1 बज रहा है और मेरा ना ये पूरा दर्द दे रहा है क्योंकि मेरा 2 घंटे का करेंट था, 1-1.5 घंटे का बायोलॉजी था और 1 घंटे का, मतलब 2.5 घंटे का बायोलॉजी का क्लास था। 2 क्लास अभी ऐप पे हुआ है, 2 क्लास, मतलब टोटल 4.5 घंटे। अभी जो टाइम है ना, मुझे इतनी जोर की भूख लगी है तो मैं सोच रही हूँ अभी मैं मैगी बनाकर खाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा कुछ खाने का मन हो रहा है अलग सा। उसके बाद बनाएंगे खाना, झाड़ू पोछा जो भी काम होता है करेंगे। तो चलो कुछ बनाते हैं और खाते हैं। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना किसको किसको पढ़ना अच्छा लगता है और किसको किसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। ये मत सोचना पढ़ना अलग बात होती है, पढ़ना अच्छा लगता है या नहीं ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो गाइस यहाँ पे मैं मैगी बना ली हूँ, बहुत ही फीकी मैगी है लेकिन बहुत टेस्टी लगेगा। मुझे बहुत ज़रूर से भूख लगी थी तो चलो इसको खाते हैं, उसके बाद करेंगे घर की साफ़ सफाई। घर का हाल मैं अगर दिखा दूँ ना एक बार तो आप पागल हो जाओगे। 1 मिनट में दिखाती हूँ। ये देखो ये देखो, ऐसा मत सोचना मैं बैठे बैठे सिर्फ पढ़ाई करती हूँ। ये देखो बर्तन, ये देखो ये देखो ये देखो हाल कितना गंदा है। अब मैं पहले मैगी खा लूँ, एनर्जी ले लूँ। वैसे मैगी में कोई एनर्जी नहीं मिलता लेकिन फिर भी मेरा फेवरेट है तो चलो खा लेते हैं, उसके बाद करेंगे काम। सो गाइस देखो खिड़की वाला रूम होना पटना में सच में कितना ज़रूरी है मैं बता रही हूँ। पिछले 2 और 2.5 घंटे से लाइट कटा हुआ है पटना में, ठीक है। मौसम देखो, मौसम मैं मानती हूँ मौसम थोड़ा ख़राब किया हुआ है, लेकिन पटना में मौसम ख़राब होने की वजह से अगर लाइट कट रहा है इसका मतलब आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ना। तो हालत ख़राब है। अगर बिना खिड़की का अगर आपका रूम होता ना, तो मैं इससे पहले रहती थी वहाँ पे ना लिटरली एक भी खिड़की नहीं थी। ऐसा ना कि लाइट ऑफ करो एकदम कोफ, आपका अपना शक्ल देखने के लिए सोचना पड़ता था। वहाँ पे अगर 2.5 घंटा लाइन कटा रहा तो हम क्या कर रहे हैं, बस लेटे हुए हैं अपने बेड पे, क्योंकि लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, पानी भी ख़त्म हो जाता है, इतने सारे लोग रहते हैं, बड़ा दिक्कत होता है यार, बहुत दिक्कत होता है। इसलिए ना जिसको भी पटना आना है, सोचते हैं आप पटना जाना है, लिटरली आप ऐसा रूम देखना जिसमें कम से कम 1 खिड़की हो, क्योंकि आप पागल हो जाओगे। यहाँ भी लाइट बहुत कटती है। एक कहावत है गांव में लाइट कटती है, पटना में भी बहुत लाइट कटता है। कम से कम लाइट खिड़की वाला रूम है तो लाइटिंग अच्छी आ रही है। चलो हम तो सब कुछ कर पा रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बाहर बैठ भी सकते हैं। लेकिन अगर खिड़की वाला रूम नहीं रहा, बालकोनी नहीं रहा, सिर्फ रूम रहा ना, तो मौत है मौत। लाइट कटा हुआ था तो लाइट अभी तक नहीं आया है, और अभी मैं टाइम बताऊँ ना तो 3:30 होने वाला है। और मेरे पास एक पार्सल आया है, देखो पार्सल में मैं क्या मंगाई हूँ। इसको खोलते खोलते मैं आपके एक सवाल का आंसर देना चाहूँगी। एक लड़की का था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पे लगा दूँगी क्या नाम था उनका। था कि मैं दिन के पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, मतलब मैं मॉर्निंग में 5 बजे नहीं उठ पाती हूँ दी, और मुझे बैक पेन होता है वगैरह, कुछ था ऐसा इशू। साफ मुझे टाइम टेबल बताइए मैं कब पढ़ाई कर पाऊँ। देखो डेर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं भी मॉर्निंग में पढ़ाई नहीं करती,
मुझे मेरे से भी नहीं होता कि 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के वो सारे लोग करते हैं ना, बट हाँ एक मेरा मतलब टाइम बन गया है। वैसे बोल सकते हो कि मैं 6:30 में उठ जाती हूँ। अगर आप मेरे घड़ी में देखोगे ना, मैं जब भी दिखाती हूँ तो 6 से 7 बजे के बीच में आप देखोगे, 6 नहीं 6:30 से 7 के बजे के बीच में। तो उसमें क्या होता है कि मैं अपनी चीज़ें, वो आदत हो गई है मुझे। तो आप क्या करो, जितने बजे उठो डजन मैटर। आप 11 बजे से फ्री होते हो, जैसे आप बताते हो कि आप 11 बजे से फ्री होते हो, तो अपना 11 बजे से लेके पूरी रात आपके पास है। कितनी बड़ी बात है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि उस बीच ना, एक मिनट देखो मैं क्या मंगाई हूँ, मैं इसको अच्छे से जोड़कर बताती हूँ। तो उस बीच क्या कर सकते हो कि जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे आप ऑनलाइन क्लास लिए हो ना, तो क्या करो कि ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी चीज़ें हैं, आप पे 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 से 4 घंटे आप क्लास ले लो। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ। मैं क्या बताऊंगी आपके घर में और कुछ काम है या नहीं है, या फिर उसके बाद आप फ्री हो। जैसे मैं खुद का बताऊं तो मैं मॉर्निंग से लेकर 1 बजे तक मेरे पास कोई काम नहीं होता, थोड़ा बहुत छोटी मोटी काम होता है, जैसे चाय बना लेना खुद के लिए, और उसके बाद मुझे काम होता है। जैसे अभी मैं काम करके आ रही हूँ, पूरा ये सारा कुछ झाड़ना, क्योंकि गंदा में नहीं रह सकते। बर्तन अभी से लेकर रात तक जो जमा होता है उसको धोना, खाना बनाना, बोलू लाइब्रेरी से आएगा तो खाएगा, तो ये मुझे पता है। तो मैं इस टाइम में नहीं पढ़ पाती, मैं 1 से लेकर 2 बजे 2:30 बजे तक नहीं पढ़ पाती हूँ। तो सेम उसी तरह से आप क्या करो कि आपके पास जितना टाइम हो उतना चीज़ें मैनेज करो, उसके बाद आप टाइम टेबल बनाओ। आप बेसिक क्लास 2-3 क्लास लो, उसका नोट्स मत बनाओ। मैं बोलूँगी PDF आप निकलवा लो, जिसका नोट्स, जैसे अगर आप खान सर के बैच लिए हो तो उसमें ज्योग्राफी और बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स का नोट्स बनाना पड़ता है। बाकी सर नोट्स देते हैं, कुछ ज्योग्राफी का भी नोट्स हमें प्रोवाइड किया गया है, तो ये नोट्स हो जाएगा। उसके बाद जो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया, उसको आप PDF निकलवा लो। अब बोलोगे मैं गांव में रहती हूँ, तो गांव में या शहर में आप कभी एक दिन तो जाओगे ना मार्केट। देखो मैं रोज रोज थोड़ी PDF निकलवाती हूँ, नहीं, कभी एक दिन जाओगे आप मार्केट, या कोई भी ऐसी सिटी जहाँ पे फोटो कॉपी निकलता है, या हर जगह पे हो गया है, वहाँ से आप क्या करो कि निकाल लो उसको, एक ही बार में सारी चीज़ें निकाल लो। उसके बाद आप पार्ट बाई पार्ट रिविजन करना स्टार्ट करो। आप पढ़ो कम, लेकिन रिविजन बहुत ज़्यादा करो, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न मैं बता रही हूँ। जब आप रिविजन करोगे ना, तो रिवीजन करने से क्या होता है, कितना भी क्लास ले लोगे आपको याद नहीं रहेगा। जैसे मुगल काल पढ़ लिए आप, या फिर मराठा साम्राज्य पढ़ लिए, या कोई भी पॉलिटी में पूरा पॉलिटी अनुच्छेद आप पढ़ लिए हो, क्लास ले लिए हो, लेकिन आपको क्लास का याद ही नहीं है। अगर मैं पूछ दूं कि मुगल कब आए थे, या मैं पूछ दूं कि अकबर का जन्म कब हुआ था, कुछ भी, तो आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये गलती की हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। मैं ऐसा कोई ज्ञाता नहीं हूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें मालूम है, बस आप बोले हो तो मैं आपको बता रही हूँ। एंड ये देखो मैं मंदिर मंगवाई हूँ क्योंकि मुझे पूजा करना अच्छा लगता है, और मेरे पास था नहीं, और स्पेस का थोड़ा मुझे ना दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए मैं मंगाई हूँ कि इसको कहीं पे खोटी पे डालेंगे। तो बस यही है, और आप यही चीज़ें अपनाओ, यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लिटरली बता रही हूँ, मैं भी वैसे ही करती हूँ, क्लास भी करते हैं और रिवीजन भी करते हैं। जैसे देखो मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं आप कब करते हो रिवीजन, आप तो 2 घंटे पढ़ते हो, आप तो 1 ही घंटे पढ़ते हो। आप ये बताओ, मैं 1 घंटे अगर पढ़ाई करूँगी तो मुझे नुकसान होगा ना, आपका कुछ जाएगा नहीं। और लिटरली मैं बता रही हूँ कि अगर जितना पढ़ाई करते हैं ना, हम सुबह से जितना किए हैं, अगर मैं उतना का वीडियो बनाऊँगी तो पॉसिबल है वीडियो डालना? है पॉसिबल? आपको लग रहा है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो सेम उसी तरह से आप पढ़ाई पे फोकस करो। आपका मैसेज का मैं रिप्लाई करती हूँ। एंड अगर कहीं पे नोट्स की दिक्कत हो, आपको लगता है कि हाँ मुझे नहीं मिल पा रहा, मुझे कमेंट्स करना, 1 नहीं करो, 2, 3, 4 कर दो। अब ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि 4 कमेंट्स आप मुझे करो, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि शायद मैं 1 पर फोकस ना कर पाऊँ या 1 पर ध्यान ना दे पाऊँ, तो मैं वो 2-3 अगर आएगा तो मैं देख कर आपको रिप्लाई कर दूँगी। ओके, तो मंदिर रेडी हो गया, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। एंड इसको मैं दीवार में लगा दूंगी तो बहुत सुंदर लगेगा, और इसमें फिर भगवान जी को रखेंगे। अच्छा खासा है, मतलब इसका प्राइस था 250 रुपये, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अच्छा है। सो आई होप सो कि आपको ये बातें जो मैं बताई हूँ, स्पेशली उनके लिए जो कमेंट्स किए थे, आपको अच्छा लगा हो। एंड ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहो। और पता नहीं अब मेरा फ़ोन ऑफ होने वाला है, लेकिन क्योंकि लिटरली बता रही हूँ, पिछले 4 घंटे से ना 3 से ज़्यादा 4 घंटे से लाइट आई नहीं है, तो फ़ोन मेरा ऑफ हो सकता है। तो मैं
यहीं पे अपना ब्लॉग समाप्त करना चाहूँगी एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे गाइज। एक लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय।